नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। इससे पहले की तमाम खबरों पर हम नजर डालें, सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 20 खबरें। तो दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है। रूस के राष्ट्रपति का दावा है कि वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है और अब ये वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजी जाएगी। बता दें कि रूस में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश में आज कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आज कुल 53,600 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि मौत का आंकड़ा 45,257 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या महज 28.21% है, जबकि 69.80% मरीज ठीक हो चुके हैं। मौतों की संख्या 1.99% है। मंगलवार को राजधानी में कोरोना के 107 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जहां पर 72 लोग एंटीजन टेस्ट से डिटेक्ट हुए। ऑफिस, बिजली कंपनी, टीबी अस्पताल, जीएमसी और एम्स से लगातार संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 477 नए मरीज मिले। रायपुर से सर्वाधिक 219 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। गुरुवार तक सभी पक्षों को लिखित में देना होगा जवाब। आज कोर्ट में सभी पक्षों ने रखी अपनी दलील। सुशांत खुदकुशी केस में ईडी ने रिया, उसके पिता और भाई के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। 2 दिन की पूछताछ के बाद भी ईडी रिया के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई। मशहूर शायर राहत इंदौरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वे अस्पताल में भर्ती थे। चाहने वालों के बीच राहत साहब के नाम से लोकप्रिय थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर राहत इंदौरी की मौत पर शोक जताया। राजनाथ सिंह बोले कि राहत इंदौरी ने अपनी शायरी से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने राहत इंदौरी का ही एक शेर ट्वीट किया। उन्होंने अंतिम विदाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। एमपी कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड। जन्माष्टमी पर कमलनाथ के निवास पर सजेगा कृष्ण दरबार। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत पर किया था हनुमान चालीसा का पाठ। इंदौर में जन्माष्टमी के मौके पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी कर पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया अर्जुन। पोस्टर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कौरवों का सर्वनाश महान योद्धा अर्जुन करेंगे। आत्मनिर्भर एमपी पर वेबिनार के अंतिम दिन हुआ मंथन। अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर देश के विषय विशेषज्ञों ने दी राय। सीएम शिवराज ने कहा लोकल के प्रोडक्ट को बना सकते हैं ब्रांड। रायपुर नगर निगम में सामान्य सभा आयोजित करने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों ने सभापति प्रमोद दुबे से की मुलाकात। सभापति से संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सामान्य सभा आयोजित करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजमोहन परिहार का कोरोना से निधन हुआ। परिहार का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आज सुबह निधन हुआ। पिछले महीने ही परिहार को कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी। जिले में 1000 ट्रकों के चक्के थमे। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के चलते फल और सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया। भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही होगा कान्हा की दर्शन। रायपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में आने वाले सभी भक्तजन 6 फीट की उचित दूरी पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे।